आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज, डिटेक्टिव क्राइम प्रेस। डॉक्टर पूजा गौड़ से मिलने पहुंचे फेडिस योजनाओं से वंचित छात्रावासी बोले, नहीं मिला किसी योजना का लाभ। जी हां, हम बात कर रहे हैं सरकार की गरीब लोगों को समर्पित महत्वाकांक्षी योजनाओं के भ्रष्टाचार की, जहां करीब 2 वर्ष पूर्व लॉकडाउन की समय अवधि में अपने पैतृक गांव लौटी फेडिस निवासी समाज सेवी डॉक्टर पूजा गौड़ जागरूकता और भ्रष्टाचार की मुहिम को लेकर काम कर रही हैं और योजनाओं से वंचित क्षेत्र के लोगों का सहारा बनी हुई हैं। इसी क्रम में जब पछवादून पत्रकारों की टीम करीब 1.5 वर्ष से विवादों का विषय बनी फेडिस जल जीवन मिशन योजना को लेकर फेडिस पहुंची, तो मीडिया की सूचना पाकर चातरा से लोग डॉक्टर गौड़ से मिलने फेडिस पहुंचे और पत्रकार वार्ता कर अपनी समस्याओं को रखा। क्या कुछ कहा इन लोगों ने सरकार द्वारा गरीबों को समर्पित योजनाओं पर, वो भी दिखाएंगे पत्रकार वार्ता। उससे पहले जानते हैं छात्रावासियों के अनुरोध पर समस्याओं को सुनने गांव चातरा पहुंची डॉक्टर पूजा गौड़ एवं स्थानीय नागरिकों की प्रतिक्रिया। सहयोगी कैमरामैन के साथ रुद्र बहादुर थापा, डीसीपी न्यूज उत्तरा। यहाँ के लोगों की स्पेशल रिक्वेस्ट थी कि मैं आऊँ यहाँ पे, तो मैंने सोचा क्यों नहीं, ये हनोल जो है, हनोल चातरा, ये महासू महाराज का पवित्र स्थल है। और जब भी हमारे यहाँ पवित्र स्थल, जब हमारे यहाँ कुछ भी प्रॉब्लम होती है, किसी को दुख होता है, तो महासू महाराज के मंदिर में जाते हैं अपने दोष का निवारण करने के लिए, तकलीफ का। तो यहाँ पे जब आई मैं और देखा तो लोगों के पास ना उनको प्रधानमंत्री आवास मिला हुआ है, रास्ते के बुरे हाल हैं, किसी के पास जॉब कार्ड नहीं बना है। सब लोगों को अगर बना होगा तो शायद वो प्रधान के पास ही होगा, लेकिन लोगों को ये पता नहीं है कि उनके पास जॉब कार्ड है, उनको मनरेगा का कोई काम नहीं मिला हुआ है। 10 साल से औरतें जो हैं, बहुत 10 साल से, अभी मैंने कुछ लोगों को मिली, कोई 5 साल से विधवा है, कोई 10 साल से विधवा है, अभी तक उनको पेंशन नहीं मिला है। विकलांग है, उनको पेंशन नहीं मिला है। तो आप ये यहाँ पे आप रास्ते से आपने देखा होगा रास्ते का हाल, और लोगों से जो लोगों ने बताया, यहाँ पे अभी तक सरकार की कोई योजनाएं लोगों को न पता है, न लोगों को किसी भी योजना का लाभ मिला है। आप सोच सकते हैं कि हमारे मतलब जो सबसे मिनिमम होता है प्रतिनिधि, वो प्रधान होता है, और उसके ऊपर से ऊपर तक विधायक तक लोग होते हैं। लेकिन जब लोगों की सुनवाई नहीं हो तो किस तरह से क्षेत्र का हाल खराब हो जाता है। और इसको हम लोग किस तरह से अब आगे हम लोग मिलेंगे, आगे एप्लीकेशन देंगे, ब्लॉक लेवल पे देंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देंगे, किस तरह से इन लोगों को इनका हक दिलाया जा सके, उसके ऊपर मेरी कोशिश जारी रहेगी। है कि यहाँ जॉब कार्ड उनके बने हैं जो प्रधान को पैसे वापस निकाल के देते हैं। हमारे कोई जॉब कार्ड नहीं है। देखा होगा आपने अभी इतिया नोटियाल काम भी करता, जॉब कार्ड उसी का है। आज ही मेरे को पता लगा कि जॉब कार्ड इतिया नोटियाल का है, बाकी किसी का, हरिजन बस्ती में किसी का जॉब कार्ड नहीं है। आप कह रहे 200 दिन का, यहाँ तो 1 दिन का काम भी नहीं मिला हमको। 1 दिन का भी काम दिखा दे, जो मर्जी हो हमसे रिकवरी करवा लेगा। अगर 1 दिन में हमने काम किया होगा, नरेगा में किया होगा, या किसी विधायक नीति में किया होगा, या किसी कुछ नीति में किया होगा, हमको 1 दिन भी काम नहीं मिला। ना हमारे नाम है, ना हमारे जॉब कार्ड है, ना हमको जॉब कार्ड में कोई पैसा पड़ा है, ना हमारे खातों में कोई पैसा पड़ा है। खाते में पैसा पड़ा है तो मेरे खाते में वही पड़ा जो मोदी किसानों के खाते में 2000 रुपये डाल रहा, वही पैसा पड़ा है। बाकी किसी भी योजना का पैसा हमारे खाते में नहीं पड़ा। क्या जो ये प्रधानमंत्री आवास उनको ही मिले हैं जो प्रधान जी के खास आदमी है। हमको हमारी सूची में नाम होंगे, अब पता नहीं है कि नहीं है, काट दिए कि नहीं काटे हैं, वहाँ में कोई पता नहीं। अनपढ़ आदमी है, वहाँ में कोई पता नहीं है। हमारी पेमेंट तो हमारी किसी भी चीज़ की नहीं हुई। ठीक है, 7 साल हो गई, 7 सालों में हमारी कोई भी पेमेंट नहीं हुई। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही क्वेश्चन उठाया इन्होंने। इनको प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला है, और हमारा भी इसमें आवाज़ हम भी उठाएंगे उसमें कि हमको भी, हमारा भी जियो टैग हुआ था, लेकिन हमारे भी जियो टैग से मकान काट दिया गया है प्रधान ने। और ना तो हमारे जॉब कार्ड है, ना हमारे को 100 दिन का रोज़गार मिला है। और रास्तों के हाल आपने अभी देख लिए, हमारी कितनी समस्याएं, कितनी दिक्कतें हैं। कई बार जनप्रतिनिधियों को, प्रधान को, यहाँ के शासन प्रशासन को बताया गया कि हमारे रास्ते बनवा दीजिए, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं की आज तक। और मेरा यहाँ के जो खासकर गरीब भाई लोग हैं, उनसे एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग अपनी आवाज़ उठाइए और इस सही काम के लिए आगे आओ। थैंक यू। देखिए, मेरा नाम मनोज है और मैं ग्राम सभा चातरा से आया हूँ। और हमारे यहाँ का जो मामला है विशेष करके प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में है, जो कि आगे से योजना तो प्रधानमंत्री योजना तो आ रही है, लेकिन वहाँ गरीबों को मिल नहीं पा रही है। वहाँ पे अभी भी ऐसे कई गरीब भाई है जिनके घरों पे छत नहीं है, और मकान ऐसे लोगों को दिए जा रहे हैं जिनके पास ऑलरेडी ही पक्के मकान है। आप जाके वहाँ देख सकते हैं, जांच कर सकते हैं।
लेकिन हमने SDM साहब को भी रिपोर्ट दी थी, उसमें भी अभी तक कोई जांच नहीं हुई है। और जो भी जांच अधिकारी आते हैं कोई हमको नहीं मिलता है वहाँ पे, चुपचाप से आते और जांच करके चले जाते हैं। मेरा ऑलरेडी जियो टैग हुआ था, लेकिन जब प्रधानमंत्री आवास आता है तो उसमें मेरा नाम ही नहीं होता है। जियो टैग होने के बाद भी नाम कट जाता है, जबकि जियो टैग का जो उसका जियो है कि वो सेंटर से होता है, उसके बाद कोई नहीं काट सकता है। लेकिन हमारे यहाँ जियो टैग होने के बाद भी कई ऐसे मकान हैं जो कट दिए हैं। हमने ग्राम प्रधान से इसका जिक्र किया तो उन्होंने कहा आपका नंबर इसके बाद आया, लेकिन जब हम ब्लॉक की लिस्ट देखते हैं उसमें हमारा नाम ही नहीं होता है। क्या जिनका नाम अभी तक आया, जिनका नंबर अभी तक आया है, वो वास्तव में उनको मकान की आवश्यकता है या कोई ऐसा है जिसको 2 बार 3 बार मिल जाए, क्योंकि ऐसा प्रॉब्लम पहले होता रहा है इससे? देखिए वहाँ पे जो अभी मकान आवास जो जिनका पेमेंट हुआ है, कुछ उनमें ऐसे लोग हैं जिनको मकान की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि ऑलरेडी उन पे पक्के मकान है, गाड़ियाँ हैं, सब देहरादून में रह रहे हैं। और जो गरीब भाई एक्चुअली में जिनको मिलना चाहिए वो अभी भी वंचित है इस योजना से। ऐसे अगर देखा जाए तो यहाँ पे पूरे ब्लॉक में ही भ्रष्टाचार है, पूरे ब्लॉक में ही ऐसा हो रहा है। और हमारे चादरा में भी ऐसे 25 मकान रजिस्ट्रेशन हुए थे, लेकिन जिसमें से सिर्फ वहाँ मुझे लगता है एक ही मकान ऐसा जो अवेलेबल होना चाहिए था, बाकी 6 मकान ऐसे जो जिनके पास ऑलरेडी पक्के मकान है। जी मैं बताऊं तो मैं 8 सितंबर को चात्रा गांव में विजिट के लिए गई थी, चात्रा और हनोल में। तो वहाँ पे जो गांव है, गांव में जो गरीब परिवार है, वहाँ पे सिर्फ प्रधानमंत्री आवास ही नहीं, प्रधानमंत्री आवास वहाँ पे उनको मिल रखे हैं जिनके पास बड़ी अच्छे खासे घर है, अच्छी खासी गाड़ियाँ हैं, जितने 8 मकान हैं सब उनको मिल रखे हैं। जो वहाँ पे गरीब है, वहाँ पे दिखाया गया था कि बेचारे कुछ लोग हैं जो पंचायत घर में रहने के लिए मजबूर है। पंचायत घर ऐसा जो कभी भी गिर जाए उसका नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी दीवार गिरने वाली है फिर भी वो बेचारे मजबूर है। और आपने देखे 8 सितंबर को वहाँ पे विजिट में गई, उसके बाद मैंने लेटर लिखा, 15 सितंबर को वापस जिला अधिकारी को लेटर दिया हुआ है, उन्होंने सीडीओ को लेटर दे दिया, लेकिन आज तक जांच रिपोर्ट अभी तक कोई जांच करने के लिए आया नहीं। वहाँ पे मनरेगा का भ्रष्टाचार है, वहाँ पे इन लोगों को जाने के लिए बेचारी लड़कियाँ कैसे जाएंगी, इतने मतलब 2-2, 3-3 फीट गड्ढे हैं, गड्ढों में से जाना पड़ता है, बारिश में पानी भर जाता है, वहाँ पे सांप आते हैं, फिर भी बच्चे स्कूल के लिए उसी में ही बेचारे पानी में जा के रास्ते में जाने के लिए अकेले रात में, आप लोग बताइए अकेले रात में किस तरह से औरतें जाएंगी। मतलब कोई भी आप सोचिए, सबसे मेन हनोल मंदिर हमारा धार्मिक स्थान है और उसी चात्रा जो है उनका ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत की ये हाल है तो बाकी जगह का आप क्या होगा। और आज तक न मनरेगा का हुआ, वहाँ पे राशन कार्ड नहीं है, विधवा 15 सालों से हमारे वहाँ जॉब कार्ड नहीं है, हमको यही पता नहीं है जॉब कार्ड के पैसे कहाँ हैं, जॉब कार्ड कैसा होता है, हमें तो ये भी नहीं मालूम है कि क्या चीज कैसी है। बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है। मेरे पास ये देखिए जो पूरी फाइल है ना, ये एप्लीकेशन से भरी हुई है और आज तक जांच के नाम पे सिर्फ फेडिज की पेयजल योजना जो ठेकेदार को फायदा पहुंचाना है, बस उसी की जांच हुए जा रही है। बाकी उसके अलावा जांच के नाम पे डेली मुझे पोस्ट ऑफिस से लेटर आ जाता है कि जी जांच के लिए सुनिश्चित कर दिया गया, लेकिन एक्चुअल धरातल पे जांच नहीं हो रही है। आप देख रहे हैं ना, 15 सितंबर का लेटर है और आज हम दिसंबर में बैठे हुए हैं, अभी तक जांच नहीं हुई है। यहाँ पे भी आप देखेंगे जो फेडिज पेयजल योजना के लिए आज SDM जी आए, ऊपर देखे और ऊपर से ही नीचे ऊपर से ही चले गए और वहाँ पे जो हम लोग पूरे गाँव के जितने लोग हैं 17 लोग फेवर में है कि जिसमें पेयजल योजना नहीं चाहिए और 3 लोग हैं बस मात्र वो परिवार जो है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के फर्जी, जैसे जो बीना है उसके राजकुमार दिया हुआ है, वो वहाँ चक्राता का रहने वाला है गांव का। उसके बाद दूसरे लोग जो यहाँ के अटाल के हैं उनके नाम फर्जी नाम लिखे जा रहे थे, पिता का नाम लिखा जा रहा है, पुत्र का नाम लिखा जा रहा है, इस तरह से लिस्ट बनाई जा रही है। तो आप सोचिए कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि सारा कुछ यहाँ पे अच्छा होगा। यहाँ पे जो अधिकारी है और जो नेता है सारे मिल के किस तरह से भ्रष्टाचार किया जा सके, किस तरह से किसको कितनी कमीशन। देखिए आप ना, ये क्षेत्र में इतना दुर्भाग्य है कि मैं जो 1.5 साल में यहाँ पे जो एनालिसिस करके समझ पाई, ये पूरे क्षेत्र में देखेंगे 1 किलोमीटर एरिया में हर साल 1.5 करोड़ रुपए मिलता है। आप समझ सकते हैं 1 किलोमीटर के एरिया में 1 साल में 1.5 करोड़ सरकार की योजना आती है। वो 1.5 करोड़ अगर वो योजना एक्चुअल में यहाँ पे हित के लिए खर्च होती तो हमारा ये जो जौनसार पावर है ना, वो स्विट्जरलैंड बन गया होता। लेकिन यहाँ पे तो गढ़वाल से भी बुरे हाल है रोड के। देखिए यहाँ पे जो हमारे गढ़वाल भाई है उनसे पूछे, वहाँ पे इस तरह के रोड नहीं होंगे, इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। तो इतने सालों से इन लोगों ने सिर्फ अपना घर, अपना परिवार यही देखा और किस तरह से हर गाँव में 3%, 2 से 3% उनके चमचे हैं
जो उनको पैसे मिल जाते हैं, योजना भी उनके पास ही जाती है और वो आपस में नौकरशाही से, अफसरशाही से लेके राजनेता तक उनको सबका कमीशन फिक्स है, जहाँ तक उनको सबको पहुँचाया जाता है। जो हमारा पेयजल भी था, मैं कांग्रेस के पास भी उनको बताया कि भाई हमारे गांव के ऊपर जबरदस्ती प्रताड़ना हो रही है, मानसिक प्रताड़ना हो रही है, आप इस क्षेत्र के विधायक हो, आप देखिए। उन्होंने मुझे बोला आप पेपर दे दीजिए, हम देख लेंगे। उसके बाद से तो पता नहीं, मुझे कुछ कॉल आया नहीं, देखा नहीं। मधु चौहान से भी बात करने की कोशिश की तो मधु चौहान का कोई पर्सन है, सुरेंद्र, आई डोंट नो वो कौन है, उन्होंने बोला जी वहाँ पे तो कांग्रेस बीजेपी ऐसा कुछ है, और उन्होंने बात करना उचित नहीं समझा। आप सोचिए कि पूरा गाँव एक साइड है और सिर्फ ठेकेदार को योजना लगाने के लिए इतना सारा भ्रष्टाचार हो रहा है। हनोल के लोग हैं, इनके साथ इतना है कि इनका आज तक जो जॉब कार्ड नहीं बना हुआ है। वहाँ का प्रधान करता क्या है, वो लोग अगर उन लोगों के प्रधान के ऊपर आवाज उठा दो तो वो हम मतलब अलग अलग 107-16 के नोटिस लगवाएंगे। इनके ऊपर कितनी बार जान से मारने की धमकी दे चुके हैं। सोचिए कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को क्यों अलग किया गया था। सिर्फ इसके लिए अलग किया गया था कि ये क्षेत्र बहुत पिछड़ा रह चुका है, यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ है, तो अगर ये उत्तर प्रदेश से अलग होगा तो इसका विकास हो पाएगा। लेकिन जो स्थिति है और भी दयनीय हो गई है। जब से उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ है, यहाँ पे सिर्फ मुख्यमंत्री अपने हो जाते हैं, मुख्यमंत्री जी लोग ज़्यादा सब योजनाएं करते हैं, लेकिन ग्राउंड पे सिर्फ जो भी उत्तराखंड के नाम पे वर्ल्ड बैंक से पैसा आया, अलग अलग सेंट्रल स्कीम से पैसा आया, वो सिर्फ नेताओं के पॉकेट में गया है। अधिकारी तो यहाँ पे इतने तानाशाह हैं कि मंत्री के आदेश को नहीं मानते हैं, अपने हिसाब से रिपोर्ट करते हैं। आप जाइए चक्राता ब्लॉक में कोई अधिकारी नहीं मिलता है, सारा देहरादून विकास नगर जाते हैं। अब त्यूनी में जाइए, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर के एक भी अधिकारी नहीं मिलते हैं। यहाँ पे मैं किसान सेंटर में ट्रेनिंग की बात करती हूँ, ट्रेनिंग देने के लिए ट्रेनर नहीं आता और झूठी चीज मतलब बोला जाता है आप मेरे लिए गाड़ी अरेंज करो तब मैं ट्रेनिंग में आऊँगा। उसके बाद जब मैं बोलती हूँ कि मैं आपकी शिकायत करूँगी तो बोलता है ठीक है मैं आऊँगा, और जिस दिन ट्रेनिंग रहती है उस दिन बोलता है कि मेरी तो बाइक खराब हो गई, मुझे खुद को ट्रेनिंग देनी पड़ी गूगल का माध्यम से। तो इस तरह के यहाँ पे मतलब पूरा आप सोचोगे तो ये अंधे राजा का ये सारा क्षेत्र हो चुका है। यहाँ पे देखने वाले कोई नहीं है और हम सब लोग अभी काली पट्टी बांध के यहाँ का पूरा विरोध करते हैं। हमारे पूरे जौनसार बावर में इस तरह अब मनमानी नहीं चलेगी और इस तरह से अगर यही चलता रहा तो हम लोग यहाँ पे वोट भी नहीं देंगे, हम लोग बहिष्कार करेंगे चुनाव का। भाई साहब आप बिल्कुल नहीं, अगर हमने इनका साथ दिया है तो हम अंत तक इनका साथ देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारा भ्रष्टाचार है और हम इस भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा लड़ते रहेंगे। सर हमें एसटी नहीं मिल रहा है, यहीं पे रह रही है 40-50 साल से और कागज़ नहीं बनते। क्या? जी राशन कार्ड है, वोट यहीं पे देते हैं, सब कुछ है, सिर्फ एसटी का वो नहीं मिलता जर्नल में। कब से आप यहाँ पे निवासी है? यहाँ पे लगभग 40-50 साल से, इतना तो मुझे आइडिया नहीं, लेकिन इनके दादा परदादा सब यहीं के रहने वाले हैं। यहाँ कौन से गांव में रहते हैं? अटाल गुज्जर बस्ती। आप अटाल गुज्जर बस्ती का देखेंगे रास्ता तो इन बेचारों लोगों के पास 1947 से पहले से रह रहे। हाँ, और इनका रास्ता देखेंगे तो आज तक इनके घर पे गाड़ी नहीं जा सकती है। इस तरह का है यहाँ पे भ्रष्टाचार। जी मनरेगा का है, मनरेगा में धांधली है, राशन कार्ड में धांधली है, अंत्योदय कार्ड में धांधली है, बीपीएल में धांधली है। आप कोई भी एक ऐसी योजना ले लो जो 100% हो, किसी में भी नहीं, यहाँ तक कि 40% भी योजना नहीं है, सब में धांधली है, पूरा पैसा खाया हुआ है। आप आरटीआई निकालोगे, एक भी योजना यहाँ पे ढंग से नहीं चली है, एक भी योजना। देखिए मुझे डायरेक्टली आज तक तो कोई डायरेक्टली मुझे कॉल नहीं किया गया, किसी ने दबाव नहीं डाला है, लेकिन अलग अलग मेरे ऊपर जैसे 107-16 लगवा देना, किसी से नोटिस भिजवा देना, इस तरह की दबाव दिए जाते हैं ताकि ये डर जाए और डर के यहाँ से चली जाए और उनका जो जैसा चल रहा था वैसे ही चले। 1.5 साल से मैं यहाँ पे एक भी हमारे फेरिज गांव या आसपास में इनका भ्रष्टाचार नहीं होने दी हूँ, तो उसकी वजह से मेंटली जो प्रताड़ना है मतलब अधिकारियों से करवाना वो कराना चालू कर दिया इन लोगों ने। आप देख रहे हैं DCP न्यूज डिटेक्टिव क्राइम प्रेस।